चलिए, रिसर्च डिजाइनिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। देखो भाई, कोई भी रिसर्च क्या है कंप्लीट नहीं होती जब तक हम क्या है रिपोर्ट तैयार नहीं कर देते। ठीक है, तो तब तक हम क्या है किसी भी उसको कंप्लीट नहीं मान सकते। तो यहाँ पर दे रखा है आपका क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन रिसर्च डिजाइनिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च डिजाइनिंग, कोई भी रिसर्च तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि हम क्या है उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं कर देते। बेस्ट हाइपोथेसिस प्लान किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला जाता है, क्या क्या चीजें यूजफुल हैं, ये सारी चीजें क्या है हमें पूरी रिपोर्ट के अंदर देनी पड़ती हैं। ठीक है, तब जाके हमारी क्या है द वर्क इज डन बाय रिपोर्ट, तब जाके रिपोर्ट का काम क्या होता है पूरा होता है। रिपोर्ट राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेप ऑफ रिसर्च, स्पेशल एबिलिटी इज रिक्वायर्ड। रिपोर्ट राइटिंग क्या है डिफरेंट स्टेप है इसके रिसर्च से। क्या है, जब भी आप कोई रिपोर्ट तैयार करते हो तो आपके अंदर क्या है एक उस रिपोर्ट को तैयार करने की योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। The curiosity of researcher is mostly satisfied for data analysis to prepare the report। यहाँ पर क्यूरियोसिटी ये है कि जो रिसर्च करने वाला है वो क्या है डाटा से पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वह अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। बट टू कन्वे द रिजल्ट टू अदर is a necessary responsibility of the researcher। क्या है वह रिजल्ट को आगे कन्वे कर सके, रिजल्ट को इजीली अंडरस्टैंडेबल बना सके, ये एक रिसर्च करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयरफॉर इट शुड बी गिवन द सेम अमाउंट ऑफ attention which is given to other step of research। it's sufficient time to given to prepare the report, then the researcher go to same satisfaction which an artist has when he prepared a piece of art। therefore should be given the same amount of। इसमें भी क्या है, आज जैसे आप रिसर्च में स्टेप फॉलो करते हो वैसे ही क्या है आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग में भी स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, ऐसे इसमें भी क्या है जैसे आपका रिसर्च में सेटिस्फेक्शन प्राप्त होना चाहिए वैसे ही क्या है आपको आपने जो रिपोर्ट तैयार की है आप जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए तभी आप अपनी रिपोर्ट को आगे प्रस्तुत करें। The most important thing which one should keep the mind। देखो भाई, यहाँ तक क्या समझ में आया है, रिसर्च डिजाइन और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपसे बात की है, तो हम यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करें कि जैसे रिसर्च आपके लिए आवश्यक है वैसे ही उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना भी आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, आपको क्या है रिपोर्ट के माध्यम से ही आप इंपॉर्टेंट कंक्लूजन उनको देते हो। ठीक है, मान लो मैंने कोई काम दे दिया, तो काम दे दिया तो आप उसकी रिपोर्ट मेरे को सौंपोगे ना, रिपोर्टिंग करोगे कि मैम ये काम मेरे को आता था, ये नहीं आता था, ये हो गया। ठीक है, तो नो रिसर्च इज कंप्लीट टिल इट रिपोर्ट इज रेडी, बट हाइपोथेसिस प्लान डिजाइन एंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आर यूजफुल अंटिल एंड अनलेस दे आर कन्वेड। क्यों बोल रही, मेरे को तो समझाना था। ठीक है, तो आपको क्या है आप हाइपोथेसिस प्लान करते हो, आप इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप अपनी रिपोर्ट के अंदर बताते हो। ठीक है, जब ये सारे काम हो जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। जो रिपोर्ट के जो स्टेप होते हैं वो आपकी रिसर्च के स्टेप से थोड़ा अलग होते हैं। आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ स्पेशल एबिलिटीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक जो रिसर्चर है उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वह डाटा को एनालिसिस करे और उसकी क्या है एक रिपोर्ट तैयार करे और उसके बाद उस रिजल्ट को जितने भी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं उन तक पहुंचा दे। ठीक है, तो ये क्या है एक रिसर्च करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें भी क्या है जैसे आपको रिसर्च करते समय अटेंशन करने की जरूरत है, हर एक चीज को आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हो, वैसे ही क्या है आपको जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसके अंदर भी आपको क्या है पूरी अटेंशन की जरूरत होती है। यहाँ पर वो रिपोर्ट नहीं है जो आप इंग्लिश में लिखते थे लोस्ट लोस्ट फाउंड फाउंड फाउंड, ये वाली नहीं है। यहाँ पर है जो आपने रिसर्च की है उससे रिलेटेड रिपोर्ट आप प्रस्तुत कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट इज रिटन फॉर एनी टाइप ऑफ पीपल, किसे टू जर्नल क्वेश्चन शुड बी। चाहे कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट तैयार करता हो तो जब वह रिपोर्ट लिखने की प्लानिंग करता है तो उसके दिमाग में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द रीडर वांट टू नो अबाउट द स्टडी, कि जो पढ़ने वाला है मेरी स्टडी से क्या जानना चाहता है, एंड हाउ एंड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट द बेस्ट वे, और मैं कौन सी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ ताकि पढ़ने वाला इसको आसानी से समझ जाए।
तो जब भी आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, मान लो आप अपने असाइनमेंट ही लिख रहे हो, तो मानो वो एक रिपोर्ट राइटिंग है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि जो पढ़ने वाला है, मान लो आप अपना पेपर लिख रहे हो, तो आप ये देखोगे पहले कि जो मैं लिख रही हूँ, पढ़ने वाला किस तरह का जवाब मेरे से चाहता है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हो आप, तो आप ये सोचते हो कि चेक करने वाला किस टाइप का जवाब मेरे से चाहता है। और दूसरा, हाउ कैन इन्फॉर्मेशन, कैसे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करूं ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो ऐसे ही क्या है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग का है। और यहाँ पर एडिशन एम ऑफ रिसर्च रिपोर्ट है, जो रिसर्च रिपोर्ट है उसका मेन एम क्या है, क्या कन्वे करना है, कन्वे टू द रीडर अबाउट प्रॉब्लम, मेथड ऑफ सॉल्विंग, इफ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च एंड इन्फेरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट। इसने बोला है कि इन एडिशन यहाँ पर रिसर्च का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है, ये कन्वे करना कि जो रीडर है, रीडर जो पढ़ने वाला है, उसकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो भी मेथड ऑफ सॉल्विंग वह देखना चाहता है, जो रिजल्ट देखना चाहता है रिसर्च का, उसको अच्छे तरीके से ताकि उसका अच्छे से वो रिजल्ट निकाल सके, इस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट को कन्वे करना, अपनी रिपोर्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि दूसरा बंदा पढ़ने वाला उसकी जो प्रॉब्लम थी जिसको वह सोल्व करना चाहता है, उसका रिजल्ट उसको आसानी से मिल जाए। Report should be written so that the reader himself can reach to the conclusion, its appropriateness and validity। जो आपने रिपोर्ट लिखी है, जो रीडर होता है वह अपने आप कंक्लूजन निकाल लेता है अपनी खुद की जो उसके पर्सपेक्टिव है या जो भी उसकी वैलिडिटी है उसके अकॉर्डिंग। इट इज नॉट इजी टू कंप्लीट दिस ऑब्जेक्टिव, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना इतना इजी नहीं है रिपोर्ट के, लेकिन फिर भी राइटर सेलेक्ट करता है करेक्ट डिटेल। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के सारे ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लिखने वाला है वो हमेशा ये सोचकर लिख रहा है ताकि मैं करेक्ट डिटेल दे सकूं। For the best criteria, it is possible for another to replicate the study after reading it। एक तो ऐसी करना कि दूसरा बंदा क्या है, ये पॉसिबल हो सके कि जो स्टडी उसने की है रीड आउट करने के बाद वह दूसरे को रिप्लाई कर सके उसका। Does report mention about other problem of the area suggestion future research, ताकि वह फ्यूचर रिसर्च के लिए क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं उनको उनके लिए भी सजेशन दे सके। इफ इट हैज नॉट एबल टू अटेंड एनी अबव गोल, अगर हम ये कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते तो रिपोर्ट इज नॉट अप टू द मार्क, तो इसका मतलब रिपोर्ट हमारी सही नहीं है। What is our report should contain, रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, एक तो जो प्रॉब्लम है हमारी जो स्टडी है उसकी क्या प्रॉब्लम है वो होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस होनी चाहिए, रिसर्च का प्रोसीजर होना चाहिए या डिजाइन ऑफ स्टडी। देखो भाई तुम कुछ भी लिखते हो सबसे पहले आप लगा लो, आप अपने क्वेश्चन में ही लिखते हो, तो सबसे पहले इसने बोला है कि जो रिपोर्ट है वो कैसे तैयार की जाती है, क्या उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो हम रिसर्च किसकी करते हैं, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है उसी की हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है रिसर्च, और रिपोर्ट राइटिंग किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो हमने रिसर्च की है उसी को हम क्या है पेजेस पे लिख के सबमिट करा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग। तो इसने बोला कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या कंटेंट आपको लिखना है। तो क्या है, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी स्टडी की, मेंशन करनी है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो किस प्रॉब्लम के ऊपर कर रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए। दूसरा, क्या क्या हाइपोथेसिस हमने लगाए हैं वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देनी है। तीसरा, हमने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया है अपनी रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए। तो ये तीन चीजें इसमें यहाँ पर आपको दिखानी है। चौथा क्या दिखाना है आपको, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। लास्ट में फोर्थ क्या, प्रोसीजर के बाद आप क्या बताओगे, अपना रिजल्ट बताओगे, रिजल्ट बोल सकते हो, इंटरप्रिटेशन बोल सकते हो या कंक्लूजन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रिपोर्ट राइटिंग ने इसके कुछ कंटेंट दिए कि जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करो तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, आपके ये चीजें उस रिपोर्ट के अंदर शामिल होनी चाहिए। आगे है कम्युनिकेशन इन साइंस, टाइप ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन। अच्छा, ये टाइप ऑफ वो आ जाएगी। अब यहाँ तक बताओ मुझे समझ में आया है रिपोर्ट राइटिंग का, कि मान लो क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सानिया समझ में आ गया बेटे? यस। चलिए, और बाकी बच्चों को
जी मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। बे यार कहाँ गई वो खोल रखी थी जो। चलिए आगे देखिए, इसमें दे रखा है कम्युनिकेशन इन साइंस। जब एक साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करता है तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस असेंशियल ए पार्ट ऑफ, तो जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी उसकी रिसर्च का एक हिस्सा है। आफ्टर कन्वेइंग अदर साइंटिस्ट इट बिकम द पार्ट ऑफ साइंस। जब वह अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ साझा करता है तो वह क्या बन जाता है, पार्ट ऑफ साइंस बन जाता है। यानी कि मान लो आप रिसर्च के दौरान जब आप अपने व्यूज देते हो, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आप अपने व्यूज देते हो, ठीक है, और मान लो वो व्यूज सबको अच्छे लगते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी क्या है, आपकी रिसर्च का एक पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर कि कैसे हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, कैसे कलेक्शन करनी है, कैसे हमें डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, और कैसे हमें रिजल्ट देना है, और उसके बाद हमें किस तरीके से अपनी साइंटिफिक थ्योरी को बनाना है। तो एक रिटन रिपोर्ट इन वन बाय विच इज द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट बी इवेल्युएटेड एंड अदर एक्सपेरिमेंट कैन बी डन टू वेरीफाई दैम। एक वेल रिटन रिपोर्ट है इज वन बाय विच इज रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, जिसमें क्या है, एक वेल रिटन रिपोर्ट दे दी जिसमें रिलायबिलिटी है, इवेल्युएशन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वो वेरीफाई होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया है यहाँ की कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कैसे कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको अच्छे से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका रिजल्ट दिखाएंगे, ताकि वह एक साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट हो सके। और एक अच्छी रिपोर्टिंग के लिए उसकी विश्वसनीयता, उसके रिजल्ट की विश्वसनीयता, उसको इजीली हम इवेल्युएट कर सके, अदर एक्सपेरिमेंट में भी क्या है वह वेरीफाई हो जाए, तभी वह एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। रिपोर्ट ठीक कब मानी जाएगी, जब वह विश्वसनीय, विश्वसनीय यानी कि आप अगर एक दो बंदे से चेक करवाओ तो वो बताएगा हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, बंदे ने ऐसे ही काम किया था, ठीक है। तो उसकी रिलायबिलिटी जरूरी है, उसका इवेल्युएशन होना जरूरी है, और दूसरा क्या, अगर हम एक्सपेरिमेंट में भी यूज करें तो वहां पर भी वो वेरीफाई होनी जरूरी है, तब एक हमारी रिटर्न रिपोर्ट मानी जाती है। उसके बाद बोला इसने टाइप ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशंस। आवर एम हेयर, यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि किस प्रकार हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट form of science writing and provide completion of to laboratory work, but we must have knowledge of other such writing such as related to laboratory research. They survey the work is the particular area is obtained in consulting of relating mention procedure and result through which theories and modify guidance of research is obtained। देखो भाई इसने बोला है यहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं, मान लो एक रिसर्च के दौरान जब भी हम कुछ भी आपस में डिस्कस करते हैं अपने एक्सपीरियंस के दौरान, अपनी नॉलेज के दौरान, तो वो सारी चीजें एक लेबोरेटरी रिसर्चर क्या कर सकता है, उनको लिख सकता है, ठीक है। मान लो मैंने अच्छे व्यू दिए तो आप लिख सकते हो, ठीक है, या मान लो आपको किसी और टीचर के व्यूज अच्छे लगे तो आप उनको लिख सकते हो। तो जो थ्योरेटिकल पेपर होता है रिसर्च विकल्प वैल्यूज में बहुत सारे सजेशन, हाइपोथेसिस और थ्योरीज को टेस्ट किया जाता है। अगर पर्सनली स्टडी देखें तो रिसर्च में रिपोर्ट, प्रोसीजर, रिजल्ट और थ्योरीज को मॉडिफाई करना, गाइडलाइंस देना, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसने बताया है रिसर्च में रिव्यू होना चाहिए, थ्योरेटिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी, पर्पज ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, रिपीटिंग द स्टडी, स्टडी को रिपीट किया है नहीं किया है, डिवाइन न्यू रिसर्च, कोई नई रिसर्च की है आपने किसी पुराने टॉपिक को लेकर, मेक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, पर्पज ऑफ द रीडर का क्या पर्पज है, रिपीटिंग द स्टडी को रिपीट करने का क्या मतलब है, डिवाइन न्यू रिसर्च, मेक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द की एम टू इन्फॉर्म, लोगों को इन्फॉर्म करना, कन्वेंशन और इन रिपोर्ट राइटिंग, सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट, नहीं ये अगला पॉइंट आ गया। देखो भाई साइंटिफिक कम्युनिकेशन में इसने बताया कि सबसे पहले तो हमारे पास रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू आर्टिकल प्रोवाइड
इवेल्युएशन रिव्यू वर्क इन द पर्टिकुलर, इट इज ऑल्सो गिव द समरी ऑफ द वर्क। रिव्यू क्या होता है आपका, आपने जो काम किया है उसका एक रिवाइज पेज आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में डाल दिया, जिसमें आपने अपनी जो स्टडी की है उसकी समरी आप उसमें लिख रहे हो, ठीक है। तो रिव्यू में ये होता है आपका। उसके बाद आपकी थ्योरेटिकल रिपोर्ट। थ्योरेटिकल रिपोर्ट क्या है, ये साइंटिफिक आपकी आर्टिकल हो सकती है, कोई भी थ्योरेटिकल आर्टिकल हो सकती है, या कोई भी जिस रिसर्च के आपने लिखा है जिसके ऊपर, ये वो होती है आपकी थ्योरेटिकल रिपोर्ट जो आपने लिख रखी है, ठीक है, जिसमें आपने एक्सप्लेन कर रखा है अपने एस्पेक्ट को, अपने थ्योरेटिकल पेपर्स को, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में क्या है, कुछ रीजन दे रखे होते हैं डूइंग द वर्क, कि किस कारण आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। और इसमें क्या है, रिजल्ट आर एक्सप्लेन्ड एंड इफेक्ट टू चेंज द थ्योरी और आर मेंशन इन सजेशन फॉर। देखो भाई, इन रिसर्च रिपोर्ट कुछ सिविल रीजन होते हैं कि किस वजह से काम किया जा रहा है, किस वजह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के उसके क्या प्रभाव हैं, क्या चेंजेस आएंगे, क्या थ्योरीज इसके अंदर मेंशन की गई है, क्या क्या सजेशन आप रिसर्च रिपोर्ट के उसमें दे सकते हो। तो यहाँ पर एम क्या है हमारा, टू टेल हाउ द रिसर्च इज डन एंड हाउ व्हाट आर द रिजल्ट। यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमने क्या है एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट जो भी तैयार की है उसको किस प्रकार हम क्या है कंप्लीट करेंगे, हाउ टू रिसर्च, तो उसके ऊपर किस प्रकार हम रिसर्च कर सकते हैं और उसका क्या हमारे सामने रिजल्ट आएगा। तो रिसर्च रिपोर्ट में हमें इस बात को लेकर तैयार करना है कि किस प्रकार हम रिसर्च को करेंगे और इसके क्या रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। तो ये इससे रिलेटेड रिपोर्ट है। उसके बाद है पर्पज ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट को तैयार करने का पर्पज क्या है, एक्सप्लेन द राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमें क्या है एक्सप्लेन करना है कि जो हम रिपोर्ट लिख रहे हैं वो किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, ठीक है। मान लो आप बेवजह तो किसी चीज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। मान लो आप असाइनमेंट भी लिख रहे हो तो उसका भी एक पर्पज है। क्या पर्पज है, कि आपको 30 नंबर चाहिए है, ठीक है। उसके बाद है रिपीटिंग द स्टडी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिटेल द रिसर्च में बी अनेबल वन सेल्फ टू replicate the study. The replications of the study is done to be behavior familiar with the process. Another reason to the study is remove those doubt। देखो भाई इसमें क्या है, रिपीटिंग द स्टडी। स्टडी को रिपीट क्यों करते हैं हम, स्टडी को रिपीट इसीलिए करते हैं, मान लो आपके कोई डाउट रह गए हैं तो उन डाउट को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी को रिपीट करते हैं, ठीक है। मान लो मैं भी आपको समझा रही हूँ, आपको नहीं समझ में आता तो मैं वही बात रिपीट करती हूँ दोबारा से, ठीक है। तो एक ये रिपीटिंग द स्टडीज के अंदर आता है। डिवाइन न्यू रिसर्च, इसमें जो भी नई रिसर्च है हमारी, न्यू रिसर्च आफ्टर रीडिंग ए रिसर्च रिपोर्ट द रीडर प्रिपेयर एन आउटलाइन। जो आपका क्या है, जो रीडर है पेपर रीडर करने वाला, वो आपके एक नई रिसर्च भी यहाँ से आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़कर बना सकता है। अब जैसे देखो हम पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा मेरी जो प्रॉब्लम है या मैं जिसके ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ वो टॉपिक का भी तो आइडिया हमने क्या है, जो पुरानी रिसर्च ली है, पुरानी रिसर्च है उन्हीं से तो ली है हमने भी वो रिपोर्ट, उसका आइडिया, ठीक है। तो डिवाइन न्यू रिसर्च, तो हम इस रिपोर्ट राइटिंग को पढ़कर भी अपनी जो रिसर्च करनी है हमें उसका भी आइडिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मेक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। रीडर may not have any scientific utility of the report on his mind. He read the report for sound practical purpose। देखो भाई रीडर क्या है, साइंटिफिकली यूटिलिटी ऑफ हिज माइंड, अपनी साइंटिफिकली यूटिलिटी उसको प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसको पढ़ के कुछ प्रैक्टिकल पर्पज किसके उससे इस रिपोर्ट को वह पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट में कीप इन माइंड द रिजल्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल इन साइकोलॉजी वर्क एंड प्रिपेयर ए डिजाइन ऑफ ए मशीन लाइक ए पर्सन प्रिपेयर न्यू रिसर्च ओनली सेटिंग में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि जो भी रिसर्च करे आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। एज इट इज आप साइंटिफिकली कोई भी यूटिलाइजेशन उसका नहीं कर सकते। अगर आप देखो जो बच्चे पीएचडी करते हैं वो अपने रिसर्च पेपर जब सबमिट करते हैं तो उस रिसर्च पेपर को मान लो इंडिया का बच्चा है तो कोई भी उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जस्ट आप उसे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, उपयोग, यानी कि उसको लेकर आइडियाज को आप उपयोग कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो, एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है।
आगे है पर्पस ऑफ द रीडर, रीडर पढ़ने वाले का क्या उद्देश्य है, रिपीटिंग द स्टडी, वही डिवाइन न्यू रिसर्च, प्रैक्टिस, अच्छा यही दोबारा वो है, यही पेज दोबारा है। ठीक है भाई, ये कुछ एम्स या ऑब्जेक्टिव दिए थे आपके। उसके बाद है रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के क्या क्या स्टेप हैं। टाइटल लिखा जाता है सबसे पहले तो, ठीक है, कि जिसके भी ऊपर आप दे रहे हो, जिसके ऊपर भी आप रिसर्च कर रहे हो, जिसके ऊपर भी आप राइटिंग कर रहे हो, तो आप टाइटल देते हो। अब मान लो आप असाइनमेंट बना रहे हो अपना, अपनी जो बुक में पढ़ा रही हूँ आपको, अक्रॉस द करिकुलम वाली आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च, तो सबसे पहले आपने टाइटल दिया ना उसका कि एक्शन रिसर्च वाली ये बुक है आपकी। उसके बाद टाइटल देने के बाद आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपने ऊपर टाइटल लिखा रिपोर्ट का, मान लो अपने अपने असाइनमेंट का टाइटल लिखा ऊपर, उसके बाद आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना शुरू हो जाते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो उसके अंदर सोल्व करके आपने पूरा दे दिया। फिर आता है क्राइटेरिया ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्या है कि कहाँ कहाँ से आपने इसको रेफर किया है, यानी कि मान लो आपने कहीं से कोई चीज उठाई है, उसको आप अपनी रिपोर्ट में लगाना चाहते हो, तो वहां पे आपको क्राइटेरिया ऑफ रेफरेंस, यानी कि इसका आइडिया कहाँ से मिला आपको ये लिखने का, तो ये भी इसके अंदर लिखना होता है आपको। उसके बाद है प्रोसीजर, आप जो भी प्रोसीजर अपना रहे हो अपनी स्टडी को कैसे कंडक्ट कर रहे हो, कैसे डिटेल करोगे, बेसिक डिजाइन क्या रहेगा आपका, प्रोसीजर आप बताते हो अपनी रिसर्च का। मान लो मैं प्रोसीजर अपना रही हूँ कि मैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करूंगी या सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करूंगी, तो मैंने प्रोसीजर बता दिया कि भाई मेरी ये कंप्लीट होने का ये प्रोसीजर रहेगा। आप इंटरव्यू के जरिए अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा रहे हो या फिर रिटर्न लेकर आप क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा रहे हो। उसके बाद रिजल्ट, कंक्लूजन एंड डिस्कशन आप लिखते हो। ठीक है, कंक्लूजन या डिस्कशन आप इसमें लिख सकते हो। और लास्ट में क्या दे दिया इसने, कंक्लूजन के बाद समरी, अपेंडिक्स और स्टाइल ऑफ राइटिंग इन रिपोर्ट। ठीक है, वो थी आपकी रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट जो आप लिखते हो। ठीक है, अब दे दिया इसने फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। जब आप एक रिसर्च के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हो, वो तो थी सिंपल, कोई भी आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो। मान लो आपने अपने असाइनमेंट भी लिखे, तो आपने सबसे पहले टाइटल दे दिया, फिर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने जो भी कुछ उसमें डाला होगा, स्टाइल ऑफ राइटिंग, रिपोर्टिंग, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स तो लास्ट में आते हैं, रिजल्ट, कंक्लूजन, ये सारी चीजें आप देते हो। ठीक है, अब इसने बोला है कि जब आप एक प्रॉपर रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करते हो, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो टाइटल पेज होना चाहिए। टाइटल पेज में आप सबसे पहले टाइटल लिखोगे, ऑथर का नाम लिखोगे और इंस्टीट्यूशन जिससे एफिलिएशन है वो नाम लिखोगे, रनिंग हेडिंग डालोगे। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ नहीं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो आप इंट्रोडक्शन देते हो, आम भाषा में तो हम उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, लेकिन जब आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ये दोनों, एब्स्ट्रैक्ट होता है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, इंट्रोडक्शन की तरह ही होता है। तीसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लंबा लिख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट में आप 2-4 लाइनें लिख रहे हो, बस उसी चीज के बारे में, उसी रिपोर्ट के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन में आप प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिख रहे हो, रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर, पर्पस एंड रैशनल ऑफ हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिख दी, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ से रिलेट कर रही है, कौन कौन से फील्ड में रिलेट कर रही है। ठीक है, ये वाली चीजें। पर्पस क्या है आपका, क्या उद्देश्य है आपके हाइपोथेसिस का। उसके बाद मेथड, कौन सा मेथड आप अपनी रिसर्च के लिए अपना रहे हो, अपनी रिसर्च रिपोर्ट के लिए अपना रहे हो, सब्जेक्टिव, प्रोसीजर या एपार्टस। उसके बाद रिजल्ट आप टेबुलेशन की फॉर्म में दे सकते हो, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, लास्ट में डिस्कशन कर सकते हो, रेफरेंस और अपेंडिक्स, ये सारी चीजें। और उसके बाद आपको क्या है, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दे रखा है। ठीक है, बस यही था आपका रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। समझ में आ गया। Yes, ma'am. सानिया,
ठीक है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती Yes, हूँ, ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग एंड इसके स्टेप बताइए। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, तुमसे बस यही पूछेगा रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और उसके क्या क्या स्टेप है। बीच की चीज ना भी याद रहेगी तो भी आपको ये चीजें तो याद होनी चाहिए कि एक रिपोर्ट लिखते हो तो क्या क्या आप करोगे। बताओ अब। सारे बच्चों ने सुना है ना। अब मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है या रिसर्च डिजाइन क्या होती है, बताइए क्या लिख के आओगे। मैम रिपोर्ट राइटिंग है कि जैसे कि हमें किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है तो उसके बाद हमने जो रिसर्च किया उसके बाद जो रिपोर्ट निकली है कैसा क्या रहा है उसको प्रिपेयर करना ही रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, आप इसमें प्रोसीजर बताओ क्या क्या फॉलो करोगे आप लिखने का, जो आपको याद है वो बताते जाओ। मैम रिपोर्ट राइटिंग लिखने के तो दो एम है, एक तो पढ़ने वाला क्या जानना चाहता है हमारे रिपोर्ट राइटिंग से और इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हम ऐसी दें कि उसको जल्दी समझ में आ जाए। और इसको लिखने के प्रोसेस तो यही है कि पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे फिर प्रॉब्लम टाइटल, को अपनी शेयर करेंगे। सबसे पहले टाइटल। हाँ, टाइटल फिर इंट्रोडक्शन फिर प्रॉब्लम को शेयर करेंगे अपने। और मैम फिर हाइपोथेसिस हमने क्या लगाया है वो बताएंगे और रिजल्ट देंगे और लास्ट में कंक्लूजन। हाँ जी, रिजल्ट दे देंगे, अपेंडिक्स है, रेफरेंस वगैरह। तुम ना कभी भी कोई मैगजीन देखना, ठीक है, तुम्हारी बुक्स में तो रेफरेंस नहीं दे रखे होते, लेकिन कोई भी मैगजीन देखना या वो मैगजीन भी वो देखना जो स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड होती है। तो उसमें सबसे लास्ट में रेफरेंस पेज भी लिखे होते हैं और आपके अपेंडिक्स भी लिखे होते हैं कि कहाँ कहाँ से मैंने ये मटेरियल लिया है। रिलेटेड लिटरेचर भी होता है। ये सारा का सारा काम ना जब हमें पीएचडी करते हैं ना उसके अंदर आता है ये सारा काम। पीएचडी का सारा ये क्वेश्चन है। सानिया कुछ क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। क्या प्रॉब्लम है? नो मैम समझ में आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट कराऊंगी तुम्हारा एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर। अब मुझे लग रहा है ना तुम्हारी दोनों बुक्स मुझे ना साथ साथ चलानी पड़ेंगी, तब जाके मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी शुरू करवाऊं या थोड़ी देर में, या कल शुरू करवाऊं बताओ। मैम कल करा यस दीजिए मैम, क्योंकि आज आप जो मेरे आपने को कराया ना वो टॉपिक हम एक बार और समझ लेंगे तो ये कल से कर लेते हैं मैम। ठीक है, तो कल से फिर तुम्हारी और इतना भी है लिख कर थोड़ा जल्दी हो जाए तो ठीक है। ये टेंशन हो गई है कि खुद से देंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।